हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं महेंद्र सर, मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में से हमारा एक टेंस कंप्लीट हो चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन सी बात करेंगे? हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। PRESENT प्रेजेंट कंटीन्यूअस CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? एक मिनट। वीडियो बनाते बनाते प्यास लगाई थी, बहुत आज सेटिंग किया, लाइट फिट किया। लाइट यहाँ पास लगी थी, इसको भी हटाया, दूसरी जगह लगाया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसमें ध्यान दिए रहेंगे। हम अलग अलग समझा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट में तो हमें मालूम है कि है आएगा लास्ट में, हूँ आ सकता है, हूँ आ सकता है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, हूँ आ गया। तुम जा रहे हो आ गया। वे काम कर रहे हैं, है आ रहा लास्ट में। क्लियर है? कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि लास्ट में हमेशा रहा, रही या फिर रहे, आएगा ही आएगा। ध्यान देंगे, कंटीन्यूअस टेंस कभी भी या हिंदी में रहा रही आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें हमें आईएनजी लगाना है। और इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे है, लास्ट में आएगा ही आएगा अनिवार्य रूप से। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम लगातार कंटिन्यू चल रहा है। जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से मैं बिजी हूँ लाइट बनाने में। लाइट बनाने के बाद हम सेटअप बनाए, फिर इसके बाद हमारा नया स्टैंड आया, मोबाइल स्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं सेटअप करने के लिए, है ना। तो ये हमें बहुत समय लग गया। तो इसी प्रकार हम इसके पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट सिंपल तो हो गया। सिंपल सेंटेंस है, ऐसा लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल हम पहले लिख लेते हैं, रूल सभी लिख लेते हैं चारों, फिर हम आगे एग्जांपल हल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्लस में इज, एम और आर आता है। इज, एम, आर आएगा, प्लस हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस इसमें हमेशा आईएनजी लगेगा। ध्यान दीजिए, कभी भी कंटीन्यूअस आता तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी ही लगेगा। एक क्लियर रखना है, याद हमेशा क्लियर याद रखना है। क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आएगा। फिर इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड, यानी OW जिसको हम बोलते हैं। फिर यदि निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें ध्यान दिए, नॉट कहाँ पास यूज करना है, हमेशा हमेशा नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसके जो पहले आएगा हमेशा नॉट है, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोल रहा हूँ, और हेल्पिंग वर्ब ही है, इज, एम, आर। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन दोनों के बीच में हमारा नॉट लगेगा। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट लगाना, नॉट प्लस वही पूरा आगे का लिख लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी भी पहचान हम देख लेते हैं। इसमें सिंपल सा जो हेल्पिंग वर्ब दी होती हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी कोई भी रूल में, उनको आगे कर लेना है, बाकी सेम टू सेम आगे चलेगा। तो हम लिख लेंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर लिखने के बाद इसको हम यहाँ साइड कर लिए, इसके बाद सेम टू सेम लिख देना है। तो हमारे पास बचा क्या, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस लास्ट में ये चीज नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क न लगाने के कारण हमारा सवाल पूरा गलत हो जाता है, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर इसके बाद आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें WH फैमिली होती है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब बीच में आते हैं हिंदी में। तो और इंग्लिश में पहचान क्या होती है, सबसे शुरू में WH फैमिली लिख लेते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया हूँ या डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें पिछले वीडियो क्रम से हम डाल चुके हैं, बना चुके हैं, तो इसमें WH फैमिली के बारे में जिक्र कर चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, WH फैमिली व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और हु, हाउ, ये सब WH फैमिली के सदस्य हैं। क्लियर। प्लस जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लेना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या था, इज, एम, आर, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है। हाँ, अब हम बात करते हैं इज, एम, आर कहाँ पास यूज होगा, तो हम इसको नीचे लिखे ले रहे हैं। तो WH फैमिली हमको मालूम है, इसमें से इज, एम, आर हमेशा आई के साथ, हमेशा आई के साथ एम लगता है, याद रखना है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। यदि आई के साथ एम है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। फिर इसके बाद इज किसके किसके साथ लगता है, इज तो ए, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम आ जाए, NAME, किसी का नाम हो जाए, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर यदि रहेगा, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम आ जाएगा, तो हम इज लगा देंगे वहां पास। और हमारा बचा हुआ है क्या, आर, तो आर, ARE, आर क्या लगेगा, तो ये लगेगा दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, और हम बोल सकते हैं कि प्लूरल आ जाए या फिर एक से ज्यादा किसी के नाम आ जाए, तो हम नेम से लिख दिए। क्लियर है। ये तीनों भी याद रखना अपने को। ध्यान देंगे कि जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे या टेंस हम पढ़ेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस, एक ही उपाय है इंग्लिश सीखने का कि प्रैक्टिस, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस से ही आएगी। मैथ, इंग्लिश दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रैक्टिस के कारण ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमें इसको मिटाना पड़ेगा। पानी पी लें, आज गला सूख रहा है हमारा बार बार। कंटिन्यू 2 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी अकेले पूरे कोचिंग सेंटर में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो हम पढ़ लिए हैं, इसके रूल्स भी पढ़ लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, 2, 4, 6 एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे नियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही रूल लगेंगे, वही जो भी पहचान रहेगी वही सब कुछ रहेगी। क्लियर। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ध्यान से देंगे, रहा है यानी मैं भी लिख रहा हूं, कंटिन्यू भी चल रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ आई, मैं को अंग्रेजी में आई बोलते हैं। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, अभी 2 सेकंड पहले ही बताए हैं। लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, WRITE। लेकिन ध्यान देंगे जब इसमें ING जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई, इसमें ING जोड़ेंगे तो इसमें से ई को हटा दिया जाएगा, हमारा लग जाएगा I am writing। क्या लिख रहा हूँ, नोट लिख रहा हूँ, तो राइटिंग नोट।
बुक लिख रहा हूँ तो राइटिंग बुक, रफ लिख रहा हूँ या कोई लेटर लिख रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा आगे ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। जैसे मैं यदि बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या हम बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें इंग्लिश समझा रहा हूँ, अंग्रेजी समझा रहा हूँ, अंग्रेजी। यहाँ पास लिखे दे रहे हैं मैं तुम्हें अंग्रेजी समझा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम, आई के साथ एम ही लगेगा। समझाना, समझा वर्ब हमारे पास यहाँ पास है समझाना, समझाने को हम बोलते हैं एक्सप्लेन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन। अंडरस्टैंड नहीं बोलेंगे, ध्यान दिए रहना। अंडरस्टैंड ये नहीं होता समझना, जब मैं खुद समझूंगा तो उसको बोलता हूँ अंडरस्टैंड, समझाने के लिए क्या बोल देंगे? एक्सप्लेन। क्लियर है? तो हम लिखेंगे एक्सप्लेन, EXPLAIN। इसमें ING लगाना है तो एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। क्लियर? क्या समझा रहा हूं? अंग्रेजी समझा रहा हूं, एक्सप्लेनिंग अंग्रेजी, ENGLISH। किसे समझा रहा हूं? YOU, या फॉर यू लगा सकते हैं, आपको समझा रहा हूं। तो इसी प्रकार जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। मैं, ध्यान दिए रहेंगे, मैं सो रहा हूँ इस सेंटेंस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं सो रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कैसे? मैं, तुम सो रहे हो मैं बोल सकता हूँ यू आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं दे आर स्लीपिंग, वह सो रहा है ही इज स्लीपिंग। लेकिन मैं सो रहा हूं नहीं बोलेगा, कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी मैं सो रहा हूं इस टाइप का सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं जब सोऊंगा तो मैं बोलूंगा तो नहीं। क्लियर है? इसी प्रकार हमारे बहुत सारे एग्जांपल है। निगेटिव के लिए नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले कर लेनी है, और इसी तरह हमें आगे और एक्सप्लेन करते चलना है। जैसे दो चार और एग्जांपल करते हैं, तो तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। जैसे वे नहा रहे हैं, अच्छा, क्या वे नहा रहे हैं? क्या वे नहा रहे हैं? क्या लगा है शुरू में, ध्यान दिए रहना। इंट्रोगेटिव कब माना जाएगा? यदि क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव है। यदि यही शब्द बीच में आ जाए सेंटेंस के तो हम उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव है। या हम बोलते थे क्या वे क्यों नहा रहे हैं, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। वे कब नहा रहे हैं, ये भी डबल इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पास लिखा है क्या वे नहा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो हम दे पहले लिख लेते हैं। दे, वे को हम बोलते हैं दे, THEY। दे के साथ हमारा आर लगता है तो हम पहले ही लिख लेते हैं आर दे। नहाना, नहाने को हम बोलते हैं बाथ, BATH। बाथ में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बाथिंग। हम बोल सकते हैं आर दे बाथिंग, क्या वे नहा रहे हैं? क्या तुम नहा रहे हो? आर यू बाथिंग? क्लियर है? इसी प्रकार एग्जांपल देखने के लिए यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें भी सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।